ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। छठे चरण में गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनकी सरकार के कई मंत्री भी इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया की पथरदेवा सीट से, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह सिद्धार्थनगर की बांसी सीट से, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी इटवा सीट से और राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद देवरिया के रुद्रपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बलिया की बांसडीह सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से, बसपा से सपा में आए रामचल राजभर अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर की तमकुहीराज सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण की 57 सीटों में से 48 सीटों पर वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा को 5, सपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि एक अन्य सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। प्रदेश में छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो कर अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास किया। वहीं 7वें चरण के लिए प्रचार भी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। महाराजगंज के निचलौल में आयोजित जनसभा में श्री नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य में असुरक्षा का माहौल था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। श्री नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना टीके को मोदी का टीका और भाजपा का टीका कहकर भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया के रसड़ा, संत कबीर नगर के खलीलाबाद और घनघटा में जनसभाएं की। रसड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का भारत किसी के दबाव में झुकता नहीं है और मजबूती से जवाब देता है। संत कबीर नगर में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर लोगों को होली और दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिजली कुछ विशेष जिलों को ही दी जाती थी, लेकिन उनकी सरकार पूरे प्रदेश को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करा रही है। श्री योगी ने बलरामपुर की सदर सीट और तुलसीपुर में भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले विकास केवल सैफई तक सीमित था, लेकिन आज पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद, वंशवाद और माफिया को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश को सुशासन, विकास और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह ने मिर्जापुर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पिछले चुनाव से भी अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। जनसभा को केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गोरखपुर के बांसगांव, खजनी व चौरी चौरा में जनसभाएं की। उन्होंने बलिया के फिफना, बलिया नगर, बांसडीह, सिकंदरपुर, रसड़ा और बेलथरा में भी जनसभाओं को संबोधित किया। बलिया में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। गोरखपुर के बांसगांव में जनसभा में उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और सपा ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने भाजपा पर निजीकरण को बढ़ावा देने और सपा पर अपराधियों और माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।